15/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। इस कलयुगी दुनिया में, इस दुख की दुनिया में बाबा कहते इस घाट में ही बैठे बैठे परम धाम को और सतयुग को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाला, और हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको नई दुनिया में लेके जाएंगे। अगर निश्चय नहीं है तो मुरली भी दिल से नहीं सुनेंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा निश्चय का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। निश्चय, तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का हो जाएगा। आगे चलकर देखो, अभी अखबार क्या, अभी तो व्हाट्सएप है, टीवी है, इंटरनेट है। बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि सब जगह तो हम नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ऑनलाइन देखो, आजकल क्लासेस भी हो रहे, ऑनलाइन मुरली भी हो रही है, ऑनलाइन बाबा का परिचय भी दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हारा बहुत नाम निकलेगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए। वो है शांति व टावर। ऊंचते ऊंच टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर में हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। परम धाम, शांति धाम सबसे ऊंचे से ऊंचा टावर है। जो टावर में रहने वाला बाप है वो शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो, तो शांति के टावर में आ जाएंगे। अपने घर को याद करना है ना, भूल नहीं जाना है। घर है ही बाप का, यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद आता है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते हैं, घड़ी घड़ी शांतिधाम सुखधाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या, जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं ना, उस पर चलना चाहिए। बाबा कहते घड़ी घड़ी घर को मतलब परम धाम को याद करो। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाएगी। भारत ही सिर्फ रहता है, जिसे बाहर आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी है भी के सारा दिन मौत की बातें करते हैं, बस मौत आने वाला है तो समझते हैं ये अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो कहते पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन होने वाला है। विनाश न हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांतिधाम सुखधाम की स्थापना हो रही है। 86 इयर्स हो गए। बाबा कहते हैं ये गुप्त में शांति और सुख की स्थापना हो रही है। दुनिया वालों को तो पता भी नहीं है। तो ये शुभ बातें हो गई ना। तुम भी तो कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो तुम खुद तो कहते हो ना हमको ले चलो। कहते ना रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी ये पतित दुनिया में पावन राम आया है और हमको पावन दुनिया में लेके जा रहा है, तो अशुभ बात थोड़ी ही हुई। तो हम शुभ ही बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलो। तुम कहते हो ना पावन बनाकर इस दुख की दुनिया से ले चलो। शांति चाहिए, दुनिया वालों को शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो बाबा कहते मैं आया हूं ना
कहा जाता है कि कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं। यह नहीं जानते ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको ही कहते हैं नॉलेजफुल सागर, ज्ञान का सागर। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, सब बात में बाबा फुल है। देखो बाबा कहते हैं कि पहले इतने मकान आदि थोड़ी थे, बहुत जमीन रहती थी। देखो पहले बॉम्बे में भी पहले क्या थी, 80-90 वर्ष पहले क्या था, पहले इतने मनुष्य थोड़ी थे। अभी देखो कितने मनुष्य हो गए, समुद्र को सुखा सुखा कर अभी देखो कितने मकान बनाए हैं। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं, तो पानी कहाँ जाएगा, पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है, तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बंबई बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। ये बाबा की भविष्यवाणी है। तुम जानते हो सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें तो आने वाली है ना। इसीलिए बाप कहते जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे स्मशान में भी जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं ना। बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे। विनाश के लिए आए मतलब ये पूरी कलयुगी दुनिया समाप्त होकर सुख की दुनिया लाए हैं, उसके लिए आए हैं। तो गुप्त रूप में ये स्थापना का कार्य भी चल रहा है। बच्चों को समझाना भी है गीता पर। गीता का एपिसोड है ना जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्य ने तो भक्ति मार्ग के लिए कितने शास्त्र बैठ बना दिए। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। सिर्फ हम बाबा की बातें सुनते नहीं है, सिर्फ सुनकर फिर निश्चय भी करते हैं। जिसको निश्चय नहीं है वो कभी सुधरेंगे नहीं। तुम समझते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं भल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चलकर देखो अखबार में भी निकलेगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों ने किया, वैसे बाला भी अखबार करेंगे। स्टार्टिंग में अखबारों में डाल दिया था। ये ब्रह्म कुमारी वाले पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं, पवित्रता के लिए कहते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहुत सी बातें बदनामी की बातें अखबारों में डाली थी। बाबा कहते भले बदनाम करे, लेकिन फिर अखबारों से ही तुम्हारा नाम बाला होगा। तो अभी प्रत्यक्ष रूप में अखबार में, टीवी में, व्हाट्सएप, इंटरनेट, हर जगह ऑनलाइन देखो बाबा का नाम कितना बाला हो रहा है। सिस्टर शिवानी है, बाबा के कितने सारे महारथियों के क्लासेस है। देखो अखबारों में है या फिर व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पर है। ये अखबार ही है ना, ये मीडिया ही तो है। इस जगह से नाम बाला हो रहा है। बाबा के हर एक महावाक्य सच हो रहे, बहुत बड़ी बात है। ये सब तो तुम बच्चियां, सब जगह तो तुम बच्चियां नहीं जा सकती ना। कितने शहर है, कहाँ कहाँ भाषण करेंगे। तो तुम्हारा नाम अखबार द्वारा ही बाला होगा। ऐसा नहीं समझो सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। अखबार द्वारा एक्यूरेट सुनेंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे ना अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अभी समय है, अपने पापों को भस्म कर परमात्मा की याद में बैठना चाहिए। जितना हो सके दिल ही दिल में काम करते, गाड़ी चलाते, धंधा करते, परमात्मा की याद होनी ही चाहिए। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते हैं संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मना भवो बनकर बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पावन दुनिया में अनेक सुख होंगे। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। निराकार परमात्मा हथेली पर बहिश्त लेके आते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते बच्चों के लिए। कितनी बड़ी सौगात लाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसीलिए इस दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। वरदान। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। अंडरलाइन, बड़े ध्यान से सुनो। मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती है, अर्थात खुशी होती है, दिल खुशी में नाचता रहेगा। इतनी दुआएं मिलती है अगर हम सुधरने की कोशिश करते हैं तो। खुद की दुआएं मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा दुआएं मिलती है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसीलिए अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अगर हमको फास्ट पुरुषार्थ करना है, अपने को परिवर्तन फास्ट करना है, तो पहले संकल्पों की एकाग्रता करो। तो एकाग्रता द्वारा, संकल्प की एकाग्रता द्वारा श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। ओम शांति। ओम शांति।